पैरा का मतलब होता है फॉर, पैरा का मतलब फॉर, और बोला का मतलब होता है थ्रोइंग। तीनों में हम डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे। हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो टॉपिक हम लोगों को कवर करना है उसमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस को समझना है। और इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल हम लोगों ने सीखे थे। और आज हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझने से पहले हमें क्या करना है, कुछ और चीजों को समझना पड़ेगा, जैसे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बेसिकली क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा था। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक पॉलिनोमियल दिया गया है एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू जो दी गई है एफ ऑफ एक्स की x प्लस 1 दी गई है। अब हमें एट x इजिकल टू 1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना है। तो x के स्पेस पे क्या पुट करेंगे 1, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। दैट मीन्स एट x इजिकल टू 1 द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। क्या होगी 2। अब सपोज कर लीजिए कि एट x इजिकल टू -1 हमें वैल्यू फाइंड करनी है इस पॉलिनोमियल की। तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ x, पहले हम पॉलिनोमियल लिख लेते हैं x प्लस 1। अब हमें क्या फाइंड करना है, -1 पे वैल्यू, -1 प्लस 1 ये क्या हो गया 0। यहां पे वैल्यू क्या आई थी 2, यहां पे वैल्यू क्या आई 0। दैट मींस द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -1 इज 0। तो वो वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है उसे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि ये कहलाएगा जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू -1। यानी कि -1 क्या होगा हमारा, इसका एक जीरो कहलाएगा। क्लास 9th में आपने सेवरल क्वेश्चन किए होंगे। कभी कभी आपको ऐसा पॉलिनोमियल दे दिया जाता था x -1, इसके जीरोस फाइंड करने थे। आप क्या करते थे, जीरो पुट करते थे, x इज इक्वल टू 1, यानी कि x इज इक्वल टू 1 क्या है, इसका एक जीरो है। ठीक है। और इसी तरह से आपको सेवरल क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस किए होंगे, तो जीरो निकालने का तरीका आपको पता चल गया होगा। वो वैल्यू x की जिसके लिए पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है वो क्या कहलाता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब सपोज कर लीजिए कि एक लीनियर पॉलिनोमियल हमें गिवन है। लीनियर पॉलिनोमियल जानते हैं, अभी मैंने पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है 1। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है ax प्लस b। इसके मुझे क्या निकालना है, जीरोस निकालना है या जीरो निकालना है। तो इसको क्या पुट कर देंगे हम, जीरो। जैसे मैंने इसको जीरो पुट किया, x की वैल्यू इधर, कांस्टेंट को ट्रांसपोज कर लिया। सिमिलरली है, अब हम क्या करेंगे, ax प्लस b, इसको ax b को ट्रांसपोज कर देंगे -b, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -b अपॉन a। यानी कि -b अपॉन a इज द जीरो ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल। अगर x के स्पेस पे आप पुट कर दें, यहां पर आप पुट करें x के स्पेस पे क्या पुट करना है, -b अपॉन a प्लस b, a से कट जाएगा, -b प्लस b क्या आ जाएगा, जीरो होगा कि नहीं। तो ये क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कैन वी रिलेट जीरो विद कोफिशिएंट, यानी कि जीरो को कोफिशिएंट से रिलेट कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। कोफिशिएंट, और कोफिशिएंट भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं पहले। जैसे ये हमारा जो पॉलिनोमियल है क्या है, ax प्लस b, इसका हमने जीरो क्या निकाला, जीरो जो निकाला है हमने क्या निकाला है, -b अपॉन a। b क्या है, b ध्यान से देखिए, b एक हमारा कांस्टेंट टर्म है। अगर इसको हम रिलेट करें किसी इक्वेशन से, जैसे मान लीजिए 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1 होगी, यानी कि कांस्टेंट रहेगा। तो b को क्या लिख सकते हैं हम, कांस्टेंट। और a क्या है हमारा, a कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। जैसे यहां पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा 2 होगा, तो इसे हम क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x। तो दैट मींस जीरो को वी कैन रिलेट विद कोफिशिएंट। क्या हो गया, -b अपॉन a, इसका जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कांस्टेंट, यानी कि माइनस टाइम्स जो कांस्टेंट टर्म होगा वो इनटू कोफिशिएंट ऑफ x। ओरली हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें दिया गया है 3x प्लस 1, इसका मुझे क्या फाइंड करना है, जीरो फाइंड करना है। तो डायरेक्ट हम फाइंड कर सकते हैं, 1 माइनस लगाया है, कांस्टेंट टर्म क्या है 1, और x का कोफिशिएंट क्या है 3। आप यहां रख करके देखिए, -1/3 ये जीरो हो जाएगा। अगर सपोज कर लीजिए हमें दिया गया है 5x माइनस 2, इसका मुझे क्या फाइंड करना है, जीरो फाइंड करना है। विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट कैसे फाइंड करेंगे, माइनस लगाएंगे,
कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट क्या है हमारा -2 है, और किससे डिवाइड करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि 5 से, तो क्या हो जाएगा 2/5। आप इसमें पुट करके देखें, 5x - 2, x के स्पेस पे क्या पुट करना है 2/5 - 2, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 - 2 0 हुआ कि नहीं। तो दैट मीन्स लीनियर इक्वेशन का जो जीरो होगा उसे हम कोफिशिएंट से इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। क्या हम क्वाड्रेटिक को भी कर सकते हैं या क्यूबिक को भी रिलेट कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस क्या होता है, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब पहले आप ये समझिए कि जैसे किसी पॉलिनोमियल का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो एक प्लेन पेपर के ऊपर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो क्या सिग्निफिकेंट हुआ, क्या मीनिंग हुआ। जैसे इसमें कंसीडर करते हैं, एक हम लीनियर इक्वेशन पहले कंसीडर करते हैं, y इज इक्वल टू, जो एनसीईआरटी में एग्जांपल आई थिंक 2x + 3, इसी को हम कंसीडर करेंगे। हम कैसे ड्रॉ करते हैं आपको पता होगा, एक बॉक्स बनाते हैं इस तरह से, यहां पे x, यहां पे y। सपोज कर लीजिए इफ x इज इक्वल टू हम 1 ले लें, देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x के स्पेस में 1 रखेंगे, 2 1 = 2, 2 × 1 + 3 क्या आ जाएगा 2 1 = 2, और ये हो जाएगा 2 + 3 क्या हो जाएगा 5, 1 पे क्या आ गया 5। अब सपोज कर लीजिए इफ x इज इक्वल टू हम -1 रखते हैं, -1 जब हम रखेंगे तो क्या आएगा, तब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 + 3, x के स्पेस में -1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये -2 + 3 क्या आ जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब x के स्पेस पर अगर हम सपोज कर लीजिए कि इफ x इज इक्वल टू -3/2 रख दे, x के स्पेस पर -3/2, देन y क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 2 × -3/2 + 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -3 + 3 = 0। तो एक बॉक्स और हम बड़ा कर लेते हैं, -3/2 पे ये वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। अब जैसे हेडिंग है ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमें समझना है किसका, लीनियर इक्वेशन का। कौन से इक्वेशन का, 2x + 3 का। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करना आपको आता है। अब हम क्या लेंगे, x की वैल्यू 1, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, x एक्सिस ओरिजिन से इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव, y ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव। तो यहाँ पे -1 -2 -3 ऐसे पॉइंट आप ले लें डिफरेंट। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा। और x की वैल्यू -1 अगर हम लेते हैं, ये -1 होगा, -1 -2 -3 1 2 3, तो -1 पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ये आ रहा है, एक पॉइंट ये हो गया। और x की वैल्यू -3/2 लेते हैं, -3/2 का मतलब -1.5, तो 1.5 यहां पर होगा, तो वैल्यू क्या मिल रही 0। अब इसे हम फ्री हैंड स्केल रख करके आप चाहे ज्वाइन कर दिए, फ्री हैंड में ज्वाइन कर रहा हूं, ये डबल हेडेड एरो बनाते, याद रखिएगा हमेशा डबल हेडेड एरो। और उसके बाद ये पॉइंट्स हमने सेवरल पॉइंट्स लिए। पहला पॉइंट क्या है हमारा, पहला पॉइंट हमारा 1,5, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा -1,1, तीसरा ये जो पॉइंट है हमारा क्या है -3/2, 0। ये इतने पॉइंट्स हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए। तो अब हमें क्या समझना है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझना है। पहली बात तो कोई भी लीनियर इक्वेशन होगा वो ऑलवेज गिव्स अ स्ट्रेट लाइन। अगर उसको हम ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा ऑलवेज, एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। अब स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। यहीं से समझने की कोशिश कीजिएगा, सॉल्यूशन क्या होता है, जो x की वो सारी वैल्यू जो इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है वो क्या कहलाएगी, सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे भाई, एवरी पॉइंट इज द सॉल्यूशन। जितने भी, जैसे 1 5 भी सॉल्यूशन है, -1 भी सॉल्यूशन है, -3/2 भी सॉल्यूशन है, -3/2 एंड 0 भी क्या है, सॉल्यूशन है। ये आई थिंक सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। अब सॉल्यूशन के बाद इसमें एक पॉइंट हमारा ऐसा है जिसको यानी कि -3/2 रखने पर ये क्या होगी, y की वैल्यू 0 होगी। तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा 0 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 0 ऑफ 2x + 3, यानी कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, -3/2।
ये क्या कहलाएगा हमारा जीरो कहलाएगा। जीरो किसे कहते हैं? एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए हमारा वाई क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? -3/2। तो लीनियर इक्वेशन के कितने जीरोस होंगे? एग्जैक्टली, क्योंकि एक लाइन स्ट्रेट लाइन होगी, एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करेगी, तो लीनियर इक्वेशन हैज एग्जैक्टली 1 जीरो। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? इसके एक ही जीरो होंगे। तो वो जीरो यहां पे क्या है? इस तरह से। अब जैसे मान लीजिए हम जनरलाइज कर दें इसे, इन जनरल लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b a डज नॉट इक्वल टू जीरो। a डज नॉट इक्वल टू जीरो ही होता है, क्योंकि अगर a जीरो होगा तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। तो इन जनरल लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b y, द ग्राफ ऑफ ax प्लस b इज ए स्ट्रेट लाइन। अभी जस्ट मैंने ड्रॉ किया था, देखा था आपने, क्या था? एक स्ट्रेट लाइन था। तो क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन। ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंट यहीं से समझने की कोशिश करें। इसका जो ग्राफ होगा क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा, और ये कट करेगा एट एक्स एक्सिस किस पॉइंट पर? -b/a, 0। ये कहां से निकाला हमने -b/a, 0? मैंने अभी जस्ट बताया था कोफिशिएंट से कैसे निकालते हैं। कांस्टेंट टर्म को नेगेटिव कर दे, एक्स का जो कोफिशिएंट है a है, a से डिवाइड कर दे, तो ये इसी पॉइंट, ये पॉइंट जो होगा हमारा क्या होगा? ये एक्स एक्सिस पे कट करेगा, किस पे? -b/a, 0। यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी -b/a, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इट हैज ओनली 1 0, तो दैट मींस लीनियर पॉलिनोमियल हैज एग्जैक्टली 1 0। तो आई थिंक ये इसका जो है सिग्निफिकेंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझने की कोशिश करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ को समझने के लिए मैंने जैसे लीनियर के लिए जो एनसीईआरटी में एग्जांपल था सेम मैंने चूज किया था, वैसे यहां पे भी मैं चूज करूंगा जो एग्जांपल लिया गया है। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ax² bx प्लस सी। अगर इक्वल टू 0 लगा देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा, अगर इक्वल टू 0 अगर हम नहीं लगा रहे हैं तो ये क्या रहेगा? हमारा पॉलिनोमियल। तो कौन सा एग्जांपल कंसीडर किया गया है? एक एग्जांपल आप कंसीडर करें, कंसीडर x² -3x -4। इसी को आप f(x) भी लिख सकते हैं या y लिख सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक में y लिखा गया है। यहां पे आप देखेंगे इस तरह से एक टेबल बनाया गया है। मैं सारी वैल्यूज को नहीं लूंगा, कुछ सिलेक्टेड वैल्यू ही मैं चूज करूंगा आपको समझाने के लिए। पहले मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं, इस तरह से आप भी ड्रॉ करें। आप चाहें, अगर आपके पास टाइम है, आजकल बच्चे इन सब चीजों से भागते हैं, शॉर्टकट देखते हैं, और मेरा कहना यह है कि अगर आप थ्योरी अच्छे से कर लेते हैं तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी के साथ कर लेंगे। तो अब देखिए इसका ग्राफ मैं देख करके ड्रॉ कर रहा हूं, मे बी पॉसिबिलिटीज थोड़ा सा रॉन्ग हो सकता है। ये इस तरह से ग्राफ ड्रॉ है, इसमें सेवरल वैल्यूज है। एक वैल्यू है हमारी -2 और 6, यहाँ पे x लिखे, यहाँ पे y लिखे, -2 6। आप चेक कर सकते हैं, x के स्पेस से -2 रखेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये +6 -4, तो ये कट हो जाएगा, तो क्या आएगा? 6 ही आएगा। और मैं सारी वैल्यूज को कंसीडर नहीं कर रहा हूं, एक वैल्यू यहाँ पर -1, 0, और दूसरी वैल्यू यहाँ पे मैं ले रहा हूं, इंपॉर्टेंट है जो 4, 0। इसी तरह से और भी वैल्यूज आप चूज कर सकते हैं। दो वैल्यू हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं, एक होगा 1 -6 और दूसरा हो जाएगा 2 -6, और एक यहाँ पे पॉइंट और कंसीडर कर लेते हैं 5 6। तो ये हमने कंसीडर किया है, और ग्राफ जो बना है आप चाहें तो बस देखेंगे, एनसीईआरटी में हमेशा इस तरह से लिख देते हैं किसका ग्राफ है? x² -3x -4 का। ठीक है, वे ऑफ सॉल्विंग आपका बेटर होना चाहिए। और ये हमारा y एक्सिस, इसे और बढ़ा दें, y एक्सिस, ये हमारा x एंड x डैश। ठीक है, आपका काम इतना नीट एंड क्लीन होना चाहिए कि कोई क्वेश्चन मार्क राइज ना करे। ठीक है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो ये मैंने देख करके बना दिया है। अब देखिए इसमें ये सेवरल पॉइंट्स आप ले लेंगे, जैसे अगर -1 लेते हैं तो 0, इसी तरह से अगर हम 4 लेते हैं तो 0, आप चाहे तो सारे पॉइंट्स को कंसीडर कर सकते हैं। तो पहली चीज तो ये है, ये जो हम ग्राफ ड्रॉ किया है तो एक शेप आया है। इस शेप को क्या बोलते हैं? पैराबोला। क्या बोला जाता है? पैराबोला। पैराबोला बेसिकली क्या होता है? एक सिमेट्रिकल यू शेप डायग्राम होता है। सिमेट्रिकल मतलब कि अगर आप इसको बनाएंगे ऐसे
तो बिल्कुल मिरर इमेज देगा, एग्जैक्ट जितना यहाँ पे उतना ही यहाँ पे। अगर आप ऐसे बनाएंगे तो भी आपको ये सिमेट्रिकल होता है पहली बात, और यू शेप होता है। इसी शेप का नाम क्या दिया जाता है? पैराबोला। पैरा का मतलब होता है फॉर, पैरा का मतलब फॉर, और बोला का मतलब होता है थ्रोइंग। जब आप कोई पत्थर फेंकते हैं, ये लैटिन वर्ड है पैराबोला, याद रखिएगा। लैटिन वर्ड में पैराबोला का मतलब होता है जब कोई स्टोन या पत्थर फेंकते हैं ऐसे, तो जो शेप बनती है लुक लाइक बिल्कुल इस तरह की बनती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? पैराबोलिक शेप। ठीक है, तो आई थिंक ये पैराबोला आपको समझ में आ गया होगा। और ये डायग्राम दो तरह से बन सकता है। ठीक है, अभी आप देखेंगे दो तरह की शेप होती है, एक ऐसे बनती है और दूसरी शेप हमारी ऐसे बनती है। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, इन दिस केस अगर ए हमारा ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये शेप ऐसे बनेगी, और ए की वैल्यू ये निगेटिव है तो ये शेप क्या बनेगी? ऐसे बनेगी। याद रखिएगा कि ए डज नॉट इक्वल टू 0। अगर ए 0 हो जाएगा तो जो बचेगा वो क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल बचेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ए कभी 0 नहीं हो सकता। तो ये शेप आपको समझ में आ गई होगी। अब हम कुछ चीजें इसमें और समझने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से जितने भी पॉइंट हमने इस पे लिए हैं, वी कैन टेक इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, वो सब के सब पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? बताएं आप लोग? सॉल्यूशन। अब आपका मैं कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। सॉल्यूशन एक चीज मिलती है, दूसरा रूट्स, तीसरा जीरोस। तीसरा क्या मिलता है? जीरोस। जीरोस। इन तीनों में हम डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे। सॉल्यूशन, रूट्स एंड जीरोस क्या होते हैं? अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि क्या होता है सॉल्यूशन। दैट मींस ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस पॉलिनोमियल। जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है जिस पॉलिनोमियल का, इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? सॉल्यूशन कहलाएंगे, राइट। उसके बाद रूट्स क्या कहते हैं? रूट्स एंड जीरो बेसिकली सिमिलर होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं। जैसे हम लिखते हैं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये एक हमने क्या बना लिया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? x माइनस 3 x माइनस 2, यानी कि x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2। इसके क्या हो जाएंगे? इसके रूट्स कहलाएंगे, राइट। और अगर ये 0 हम हटा दें और इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर लें, ठीक है, या इसे हम f ऑफ x लिख लें, तो ये क्या ये 3 and 2 क्या कहलाएगा? ये जो 3 होगा और ये 2 होगा, इसके जीरोस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? जीरोस। तो इन जनरल इक्वेशन के केस में हम रूट्स लिखते हैं। जहां इक्वेशन की बात होगी, सॉल्व करेंगे, जो आएगा उसे क्या कहते हैं? रूट्स कहते हैं। और जब हम पॉलिनोमियल सॉल्व कर रहे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जीरोस कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी सॉल्यूशन, जितने भी रूट्स होते हैं, मतलब इसके दो ही रूट्स हैं यहाँ पे, तो ये दोनों रूट्स क्या होंगे? सॉल्यूशन होंगे, और जीरोस भी हमारे क्या होंगे? सॉल्यूशन होंगे। लेकिन ऑल द सॉल्यूशन आर नॉट रूट्स एंड जीरोस। या भाई -2 and 6 क्या है? सॉल्यूशन है, लेकिन ये रूट्स नहीं है। यानी कि रूट जो होगा वो सॉल्यूशन होगा, जीरोस जो होगा वो सॉल्यूशन होगा, लेकिन सारे सॉल्यूशन जीरोस और रूट नहीं हो सकते। तो ये मेजर डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हमने आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश की है। ग्राफ का शेप मैंने बता दिया और सॉल्यूशन, रूट्स एंड जीरोस का डिफरेंसेस बता दिया। अब एनसीईआरटी में आपको और डिफरेंट ग्राफ बना करके चीजें समझाई गई, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपके पास बुक हो तो आप ओपन कर लें और उसे अच्छे से देख लें। पहला केस ये बनाया गया है कि जैसे ये केस तो ये हो गया, इसमें कितने हो गए हमारे? 2 जीरोस हो गए। एक ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह से बन गए ये और ये, कैसा भी ग्राफ होगा, ठीक है। दो केसेस, इन दोनों में कितने रूट्स होंगे? यहां पे एग्जैक्टली 2 जीरोस होंगे। क्या होंगे? एग्जैक्टली 2 जीरोस। अब सपोज कर लीजिए केस, उसमें जो नेक्स्ट केस लिया गया है, तो मान लीजिए इस तरह से एक पॉइंट पे ये टच कर रहा है, और ये, या मान लीजिए ऐसे एक पॉइंट पे टच कर रहा है, यहां भी आ सकता है कहीं भी, तो इसके क्या हो जाएंगे? इस केस में एग्जैक्टली 1 0 होगा। क्या होगा? एग्जैक्टली 1 0 होगा, ठीक है, ओनली 1 0। और एक केस और हम डिस्कस कर सकते हैं, स्पेस थोड़ा सा कंफाइन हो रहा है, यहां पे देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि आपका इस तरह का पैराबोला बन गया है, या मान लीजिए और मैं बना लूं यहां पे कि एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, तब क्या होगा? इसके कोई भी जीरो नहीं होंगे। दैट मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 2 जीरोस, ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस होंगे। यहां पे एक भी जीरोस नहीं, यहां पर 1 जीरोस, यहां पर 2 जीरोस।
तो ये सारे ग्राफ दिए गए हैं, इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें। एनसीईआरटी की बुक बहुत अच्छी होती है, अगर आपको हायर लेवल के एग्जाम बीट करने इसको पढ़ने की आदत बनाए। देखिए लिखा गया है, दिस इज आल्सो मींस दैट द पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री 2, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है 2 हैज एट ऑलमोस्ट 2 जीरोस। तो अब हम डिग्री को जीरो से भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन का क्या था, 1 डिग्री का था तो उसके एग्जैक्ट 1 जीरोस थे। यहां पर क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसके कितने जीरोस होंगे, एटमोस्ट 2 जीरोस होंगे। अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल भी इसी से समझ लेते हैं। क्यूबिक का ग्राफ इसमें बना हुआ है, आप अगर देख पा रहे होंगे, आपके पास बुक है। इन चीजों से आप भागिए मत, थोड़ा से आपको लगता है वो इश्यूज की कैसे करें। इसमें ग्राफ दिया गया है, मैं जल्दी से आपको बता देता हूं कैसे इसका वो बनेगा। जैसे पहला एग्जांपल जो कंसीडर किया गया है वो किसका, कौन सा कंसीडर किया गया है, ये कंसीडर किया गया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। इसका ग्राफ बनाया गया है और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ ध्यान रखिएगा किस तरह से बनेगा। जैसे इसमें बना हुआ है, ये इस तरह से ओरिजिन से ये जाएगा, इस पे भी जो पॉइंट हो जाएंगे -3 -1 3, यहाँ पे है -2 0 और ये 0 0 और ये हो गया हमारा 1 -3 और इसी तरह से हम ले लेंगे 2 0। तो इसमें भी कई केसेस डिस्कस किया गया है। ये जो केस है, अब इसमें देखिए एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 2 3, तो इसके कितने जीरोस हो जाएंगे, इट हैज 3 जीरोस। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब माइनस 4x। इसी तरह से अगर हम दूसरा इसका ग्राफ ले, दूसरा एग्जांपल इन्होंने जो कंसीडर किया है, अगर इसमें हम कोई कांस्टेंट टर्म ले ही ना, y इज इक्वल टू क्या ले ले, एक्स क्यूब ले ले, तब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ लुक लाइक इस तरह से ये बनता है। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के एटमोस्ट 3 जीरोस हो सकते हैं। तो ये एक एक लाइन इसमें से आप पढ़िएगा। अब देखिए रिमार्क भी लिखा हुआ है, क्या रिमार्क लिखा हुआ है, इन जनरल given a polynomial p of x of degree n, the graph of y is equal to px intersected at x axis at almost n points, almost ज्यादा से ज्यादा, exact नहीं लिखा हुआ, almost n points, therefore a polynomial p of x of degree n has at most n zeros। मैंने क्यों बुक से पढ़ करके आपको सारी चीजें समझाई, आपने सोचा मैं आपको ओरली बता सकता था। इसका रीजन ये है कि आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ने की थोड़ी सी आदत हो, जो कि आज की डेट में ज्यादातर बच्चे शॉर्टकट, कोई ट्रिक, कोई टिप्स सीखने की कोशिश करते हैं। आपको अगर मैथ्स इंप्रूव करना है, आगे हायर एग्जाम्स अगर आपको बीट करना है, तब जैसे मैंने बताया इस तरह से आप पढ़ना शुरू करें, तब आपकी मैथ्स इंप्रूव होगी। अब देखिए ये एक्सरसाइज जो है हमारी, अब बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। एक्सरसाइज में आपको 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा। 2.1 इसमें क्या पूछा गया है, आप पहले आप देख लें। इसमें जो पूछा गया है, द ग्राफ ऑफ y is equal to p of x or the given in the figure this below for the some polynomial p of x, अलग अलग पॉलिनोमियल है। इसमें फाइंड द नंबर ऑफ द जीरोस ऑफ p of x in each cases। इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, नहीं कर रहा, अगर एक्स एक्सिस पे कट नहीं करेगा तो जीरोस नहीं। अब हमें थ्योरी काम आ रही है, यहां पे एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, 1 जीरोस हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, 1 2 3, कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे। यहां पे अभी जस्ट ये केस हमने डिस्कस भी किया था, 2 जीरोस हो जाएंगे। यहां पर 1 2 3 4 जीरो हो जाएंगे। कट या टच, ये 1 2 3, कितने जीरोस हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब जब आपको और इंप्रूव करना है ना, जैसे ये पॉलिनोमियल कहा गया है, ये किस तरह का पॉलिनोमियल, आप सोचिए, आप इसे बहुत कुछ सोच सकते हैं। एनसीईआरटी में डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजें दी जाती है। ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये कौन सा है, ऑब्वियस ये तो अभी क्वाड्रेटिक है, ठीक है। ये आपको आगे पढ़ेंगे आप, जैसे साइन वेव हमारा बनता है, इस तरह का कुछ ग्राफ है, ठीक है, अलग अलग ग्राफ दिए गए। ये कैसा है, आप देखिए ये वाला ग्राफ, आप थोड़ा सा सोचिएगा और मुझे बताइएगा। चलिए मैं ही बता देता हूं। अगर सपोज कर लीजिए कि x इज इक्वल टू 2 लिया जाए तो क्या होगा, 1 2, एक लाइन होगी पैरेलल टू y एक्सिस, और अगर मान लीजिए कि x y इज इक्वल टू, मान लीजिए 2 3 4 कुछ भी हम ले लें, प्लस माइनस में, प्लस होगी 2 पर 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी, y इज इक्वल टू k। अगर नीचे होती है लाइन
तब क्या रिप्रेजेंट करती है, y इज इक्वल टू माइनस के, यानी कि कोई भी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगी तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस के। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हुआ। क्या हुआ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, इस तरह से आप रिथिंक करें और नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम फार्मूले जो दिए गए हैं, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, इसको प्रॉपर ड्राइव भी करेंगे और अच्छे से चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट डाउन भी कर लें।